अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अलाइसिंग के बारे में। एक नया टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर अलाइसिंग का। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अलाइसिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे और देखेंगे अलाइसिंग क्या होती है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अलाइसिंग की एक डेफिनेशन देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि अलाइसिंग क्या है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ अलाइसिंग के बारे में, तो अलाइसिंग ऐसे है जैसे अगर आपके पास आपका घर में भी अगर हम देखें तो कोई ऐसा इंसान है जिसका बहुत लंबा नाम है या फिर कुछ ऐसा नाम है जो हमें बिल्कुल यूनिक सा नेम है जो ज़बान पे नहीं चढ़ता। तो हम क्या करते हैं, एक एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, उस बंदे का नाम बिगाड़ के ना कुछ छोटा सा निकनेम रख देते हैं। ठीक है, कि हम लोग उसको उसके बड़े नाम से पुकारने के बजाय उसको छोटे से नेम से पुकारना शुरू कर देते हैं और वही आहिस्ता आहिस्ता हमारी हैबिट बन जाती है। लेकिन क्या होता है, एट द टाइम जब हम कोई डॉक्यूमेंट का काम कर रहे होते हैं या फिर हमें कोई असली नाम जब बताना होता है, तब हम उस इंसान का वही नाम बताते हैं जो उसका असल में नाम है। हम उसका निक नेम नहीं बता रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसी मिसाल को जहन में रखते हुए अलाइसिंग के टॉपिक के बारे में पढ़ें, तो अलाइसिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जब बहुत बड़े बड़े हमारे पास टेबल्स होते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं। हमारे पास कॉलम्स जो होते हैं, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनके नाम जब बड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको एक छोटा सा अलाइस क्रिएट कर लेते हैं। अलाइस क्रिएट करने का मतलब है हम उसको एक छोटा सा निक नेम दे देते हैं और उस निक नेम को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और कब तक यूज़ करते हैं, जब हमें सिर्फ एग्जीक्यूट करनी हो अपनी कोई स्टेटमेंट, क्यूरी लिखनी हो, क्यूरी के अंदर ही हमें उसको निक नेम देते हैं। और क्यूरी जब एंड हो जाती है, जब मतलब क्यूरी रन नहीं होती है, तो उसका वही नाम है वापस से आ जाता है जो कि हमने उसका पहले से नाम दे रखा होता है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए, इससे आपको कुछ ना कुछ बात क्लियर हो गई होगी। आगे चल के इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसको मज़ीद क्लियर करते हैं। अलाइसिंग इन एसक्यूएल इज़ अ वे टू टेम्परेरी रीनेम कॉलम और टेबल्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जिनके नेम बड़े होते हैं, जैसे कॉलम होगा या फिर टेबल होगा। तो हम उसको क्या करते हैं, टेम्परेरी वक्ती तौर पर रीनेम कर देते हैं, नया नाम दे देते हैं, टू मेक क्यूरी सिंपलर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब हम ये करते क्यों हैं, ताकि हमारी क्यूरी क्या हो, सिंपल हो जाए और हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इट्स लाइक गिविंग अ निक नेम टू योर डेटा। अब जैसे मैंने आपको एक पहले निक नेम वाली मिसाल देके बताई है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक निक नेम दे देते हैं अपने डेटा को फॉर द ड्यूरेशन ऑफ क्यूरी। अब हम देते कितनी देर के लिए हैं, जब तक हमारी क्यूरी रन कर रही है, सिर्फ उसी टाइम के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो दो मेन सवाल हैं जो हमें पढ़ते हुए आते हैं, अलाइसिंग को पढ़ते हुए ज़्यादा आते हैं, वो क्या है कि वाई यूज़ इट, हम अलाइसिंग को यूज़ क्यों करते हैं, हाउ टू डू इट, और हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले सवाल का जवाब क्या है कि वाई यू यूज़ इट, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी स्पेशली इफ़ कॉलम और टेबल नेम आर लॉन्ग और अनक्लियर। जिस तरह से अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि हम अगर किसी इंसान का बड़ा सारा नाम हो या फिर अनक्लियर हो, अनक्लियर मीन्स के ऐसा नेम हो, यूनिक नेम हो जो हमने बहुत कम सुना हुआ हो, तो हम उसको एक छोटा सा निक नेम दे देते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग कॉलम्स का भी जब नेम्स और टेबल्स के नेम जब बहुत बड़े होते हैं या अनक्लियर होते हैं, तो हम उसको भी एक छोटा नेम दे देते हैं। तो इसलिए हम उसको अलाइसिंग को यूज़ करते हैं ताकि हमारी रीडेबिलिटी में हमारे काम के अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी आ सके। उसके बाद क्या है कि हाउ टू डू इट, और हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। यू कैन यूज़ द एज कीवर्ड। हम किस तरह यूज़ करते हैं, एज कीवर्ड ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शनल टू असाइन एंड अलाइज। अगर मुझे किसी भी कॉलम को या किसी भी टेबल को कोई अलाइज देना है, तो मैं एज कीवर्ड का यूज़ कर सकती हूँ, या फिर एज कीवर्ड का अगर यूज़ ना भी करें तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आगे आई होप सो ये दोनों चीज़ समझ आ चुकी होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, अलाइस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम कॉलम्स के ऊपर, अब हमने दोनों चीज़ों की बात की कि हम अलाइस कॉलम पे क्रिएट करते हैं और टेबल पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम के ऊपर देख लेते हैं कि कॉलम के ऊपर अलाइस किस तरह से क्रिएट होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ अ टेबल हैज़ कॉलम नेम। अगर आपके पास एक टेबल है, उसका कॉलम का नेम इतना बड़ा है, कस्टमर फर्स्ट नेम। ठीक है, यू कैन यूज़ एन अलाइस। आप क्या कर सकते हैं, अलाइस को यूज़ कर सकते हैं टू मेक इट ईजियर टू डिस्प्ले। इसको शो करने के लिए आप
क्या कर सकते हैं, अलाइस क्रिएट कर सकते हैं। अब अलाइस किस तरह से क्रिएट करना है, यहाँ पर आपके पास क्यूरी लिखी हुई है, इसको देख समझ लेते हैं। लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा नेम है वो लिखेंगे कि कस्टमर फर्स्ट नेम, ये बहुत बड़ा नेम है, और एस कीवर्ड, जैसे मैंने पीछे बात की थी कि हम एस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर ना भी मैं अगर एस कीवर्ड ना भी लिखूँ तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे एस, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम क्या है, मेरा अलाइस है, ठीक है। ये मैंने निकनेम दे दिए इसको, अपने कॉलम के नेम को, फ्रॉम कस्टमर। फर्स्ट कस्टमर क्या है, ये मेरा टेबल का नेम है। तो इस तरह से हम कॉलम्स के ऊपर अलाइस क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, अलाइस क्रिएट कर रहे हैं हम टेबल्स के ऊपर। अगली एग्जांपल जो है कि हम टेबल के ऊपर कैसे अलाइस क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या है, इफ़ योर टेबल नेम इज़ ऑर्डर डिटेल। अब हमारे टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर डिटेल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक अलाइस दे रहे हैं। अच्छा, अब अलाइस देते वक्त हम क्या करेंगे, हम जो एक क्यूरी आपके सामने नज़र आ रही है, इसको हम उल्टा देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ओ एस ऑर्डर डिटेल। अब ऑर्डर डिटेल क्या है, हमारा टेबल का नेम है, और उसका अलाइस हमने क्या दी है, ओ दिया। एस का काम क्या होता है, अलाइस क्रिएट करना, और ओ क्या है, हमारा अलाइस है, ठीक है। फ्रॉम, ठीक है। अब फ्रॉम हमने ऑर्डर डिटेल क्यों दिए, क्योंकि ऑर्डर हम फ्रॉम के बाद क्या लिखते हैं, टेबल का नेम लिखते हैं, और टेबल के नेम के बाद हम अलाइस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या है, ये हमारा कॉलम का नेम है, ठीक है, ये कॉलम नेम है। और डॉट ओ क्या है, हमारा अलाइस है। अलाइस किसका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर डिटेल वाले जो है टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि ओ डॉट प्रोडक्ट नेम क्या है, ये है टेबल नेम, मतलब टेबल का अलाइस है, और ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर डिटेल्स नाम के टेबल को। उसके बाद ये लिखा है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्या है, ये भी एक कॉलम है, और ओ क्या है, ये एक अलाइस है जो कि टेबल को शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़ा सेलेक्ट ऑर्डर डिटेल्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ एक अलाइस क्रिएट कर दिया ओ, तो हम सिर्फ यहाँ पर अलाइस ले रहे हैं, और आगे वो खुद ब खुद समझ रहे हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेबल्स के ऊपर अलाइस क्रिएट करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अलाइसिंग के बारे में जो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अगर हम जहन में रखें तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। सबसे क्या है, अलाइसिंग इज़ टेम्परेरी। जैसे हमने पहले बात की कि अलाइसिंग क्या होता है, एक वक्ती तौर का काम है। ये हमेशा के लिए हमारे कॉलम्स या टेबल्स का नेम चेंज नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक वक्ती तौर पे काम करते हैं, ठीक है। इट्स ओनली वैलिड फॉर दैट स्पेसिफिक क्यूरी, ये सिर्फ एक क्यूरी के लिए, स्पेसिफिक क्यूरी के लिए होते हैं। उसके बाद क्या है, एज कीवर्ड इज़ ऑप्शनल। जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि एज कीवर्ड को हम यूज़ करें तो वो ऑप्शनल है। जैसे यू कैन राइट कस्टमर फर्स्ट नेम, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कस्टमर फर्स्ट नेम एज फर्स्ट नेम, हमने ये लिखी थी पहले क्यूरी। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कस्टमर फर्स्ट नेम और एज का यूज़ ना करें और लिखे दें फर्स्ट नेम, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोकस ऑन सिंप्लिसिटी। फोकस ऑन सिंप्लिसिटी मतलब यूज अलाइज व्हेन द ओरिजिनल नेम आर लॉन्ग और अनक्लियर। हमने सिर्फ अलाइज जब भी यूज़ करना है जब हमारा जो है कॉलम या टेबल का नेम बहुत बड़ा है या फिर अनक्लियर है, जब यूज़ करेंगे अलाइज को। अगर इसके अलावा अगर हम अलाइज का यूज़ करें तो क्या होगा, हमारे जो क्यूरी होगी वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। तो बेहतर ये है कि अलाइसिंग का इस्तेमाल जब करें जब आपके पास कॉलम के नेम बहुत बड़े या फिर अनक्लियर हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक टास्क है, इस टास्क को मैं आपको असाइन करती हूँ, आपने इसको करके देखना है। आपको क्यूरीज वगैरह समझा देंगे किस तरह से लिखनी है और किस तरह से चलेंगी। तो अब आपको टास्क बताया जा रहा है, आप इसको टास्क को समझ लें। अब टास्क में नंबर 1 चीज़ है, राइट अ क्यूरी डिस्प्ले द कस्टमर नेम कॉलम फ्रॉम अ टेबल नेम कस्टमर्स के नाम का आपके पास टेबल है, उस पर कस्टमर नेम का कॉलम है, बट रीनेम इट एज क्लाइंट नेम। आपने क्या करना है, जो कस्टमर नेम वाला जो कॉलम है उसको आपने रीनेम करके क्लाइंट नेम कर देना। अब यहाँ पर मेरे पास जो डेटाबेस को मैं यूज़ कर रही हूँ वो क्या है, कॉलम नाम की डेटाबेस है, कॉलेज नाम की डेटाबेस है। उसके अंदर टेबल्स हम देख लेते हैं। कस्टमर्स नाम का एक टेबल है और उसके अंदर मेरे पास जो कॉलम्स हैं वो क्या है, ये मेरे पास कॉलम्स है, ठीक है। अब मैंने अलाइसिंग किस पे क्रिएट करनी है, कॉलम्स के ऊपर। अब मेरे पास यहाँ पर कस्टमर नेम का
एक कॉलम है, इसको मैंने रीनेम करके क्या करना है, क्लाइंट नेम करना है। तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो क्या करेंगे, यूज़ कस्टमर, मतलब हम कस्टमर नाम की डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, हम कॉलेज नाम की डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या है, मैंने कॉलेज नाम की डेटाबेस को एक्टिव कर लिया है। तो अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी क्यूरी सेलेक्ट कस्टमर नेम को हमें सिलेक्ट करना है। एस को अब यूज़ करें या ना करें तो भी चलेगा। यहाँ पर लिखेंगे क्लाइंट नेम, फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये हमारी क्यूरी है, इसके अंदर हमने कस्टमर नेम को क्लाइंट नेम के तौर पर डिस्प्ले कराना है। तो अब ये देखें आप, क्लाइंट नेम जो मैंने अलाइस क्रिएट किया था, कस्टमर का जितना भी डेटा है वो मुझे क्लाइंट नेम के अंदर मिल रहा है। तो पहला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टास्क क्या है, सपोज देयर इज़ अ टेबल नेम्ड ऑर्डर। अब हम ये इसको देख रहे हैं कि अगर आपके पास एक टेबल है जिसका नेम ऑर्डर्स है, और राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल कॉलम फ्रॉम दिस टेबल बाय यूजिंग द अलाइज ओ फॉर द टेबल। अब आपने क्या करना है, अलाइस बनाना है टेबल के ऊपर। आपने उस टेबल ऑर्डर टेबल के सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करना है, लेकिन आपने कॉलम जो टेबल है उसका अलाइस क्रिएट करना है ओ। अब हम आगे अपने एसक्यूएल के अंदर, अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर्स नाम की टेबल है। तो अब इसका अलाइस क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट ओ डॉट, हमने क्योंकि सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तो मैं स्टैटिक का यूज़ करूँगी। फ्रॉम ऑर्डर्स डॉट, डॉट नहीं लिखेंगे, एज लिख सकते हैं या एज नहीं लिखें, तभी अलाइस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया है, ऑर्डर्स का टेबल का मैंने अलाइस बनाया है ओ, और यहाँ पर उसको क्या किया, ओ डॉट स्टैटिक किया है। मतलब क्योंकि हमारी जो भी हमारी टास्क था उसके अंदर हमने कहा था कि ऑर्डर्स नाम का जो भी टेबल है उसके सारे कॉलम्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं, तो उसके लिए हम स्टैटिक का यूज़ करेंगे। तो इसको रन करते हैं। तो अब क्या है, मुझे सारे का सारा डेटा मिल गया है, ऑर्डर्स नाम का टेबल का जो सारे कॉलम्स हैं मुझे इस तरह से मिल गए हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के ऊपर अलाइस क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह से हम कॉलम के ऊपर अलाइस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक लास्ट टास्क है जो कि आपको होमवर्क है, आपने खुद करना है, जिसको मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से है। इन ए टेबल नेम प्रोडक्ट, अब आपके पास एक टेबल होगी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, विथ कॉलम। उसके अंदर कॉलम क्या होंगे, प्रोडक्ट नेम का एंड प्राइस का, ठीक है, ये दो कॉलम्स है आपके पास। राइट अ क्यूरी डेट रीनेम, अब आपने क्यूरी लिखनी है और इन दो कॉलम्स को नया नाम देना है, ठीक है। नया नाम कैसे देना है, प्रोडक्ट नेम को अपने प्रोडक्ट नाम देना है और प्राइस को आपने कॉस्ट देनी है। सेम उसी तरह होगा जिस तरह से हमने इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, कॉलम्स को रीनेम कर रहे हैं, कॉलम्स के ऊपर अलाइस बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जिस तरह से हमने पहली वाली इस वाली क्यूरी को रन किया है, सेम ही इसी तरह ही होगा। सही है। आई होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।